हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। ये हमारा डे 2 रहने वाला है डेली 10 पीवाईक्यू चैलेंज का, जिसमें हमने कल मैथ्स के पीवाईक्यू किए थे। आज हम रीजनिंग के 10 पीवाईक्यू करने वाले हैं। उम्मीद है आपने डे 1 देख लिया होगा। नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा। ये एक तरह का आपके लिए शॉर्ट रिवीजन या फिर एक तरह का गेम रहने वाला है, जिसमें डेली 10 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो इसको जरूर देखना और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट कर देना। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पार्क को लिखा गया है 3749, RACE को लिखा गया है 4762, तो CARE का कोड बताना है। देखिए PARK 3749, RACE 4762। देखिए सबसे पहले इनमें क्या कॉमन है, ए कॉमन है। ए का कोड क्या है, 7, वो भी कॉमन है। ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 7। उसके बाद देखिए क्या कॉमन है, आर कॉमन है। आर का कोड क्या है, 4। आर इज इक्वल टू हो गया 4। अब देखिए CARE में ए तो अपना आ गया 7, आर आ गया 4, तो 7 4 वाला ऑप्शन ढूंढ लीजिए बस। ये रहा 7 4 वाला ऑप्शन, तो डी अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लैनेट मार्स वीनस, मंगल ग्रह और शुक्र। ग्रह मंगल और शुक्र, तो ऐसा वेन डायग्राम ढूंढना है जो इन्हें सिंबलाइज करना हो। अब देखिए वीनस और मार्स मतलब मंगल और शुक्र क्या होते हैं, प्लैनेट्स। ये होते हैं हमारे प्लैनेट्स। तो मतलब प्लैनेट तो यूनिवर्सल चीज है और ये दो उसके पार्ट हैं अलग अलग। मार्स और वीनस एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया 4। ये ठीक कर दीजिए। नेक्स्ट, आप लोग भी अपनी कॉपी में मेरे से पहले सॉल्व करते रहिए रोक रोक के, उसके बाद अपना स्कोर कमेंट करना। अब देखिए ये सीरीज पूरी करनी है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है तो 5 5 में डिवाइड करना अच्छा रहेगा। इन वाली सीरीज को हमेशा तोड़ तोड़ के पढ़िए। 1 2 3 4 5, 1 2 3। अब देखो कितना आसान हो गया। वही बन रही है C डैश B एन डैश, डैश बी एन एच, लास्ट में एच आएगा। शुरू में सी है फिर बी है, तो बस ऐसे भर दो। सी के बाद क्या आएगा, वी, बी एन एन, लास्ट में क्या आ रहा है, एच। शुरू में क्या आ रहा है, सी, बी के बाद क्या आ रहा है, बी, बी के बाद एन, फिर एच, फिर सी के बाद वी, बी के बाद एन। तो बस ऐसा ऑप्शन ढूंढ लीजिए, VHC फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 फ्रेंड्स हैं HIJ के, 4 मित्र हैं HIJ के, एक वर्ग के 4 कोनों पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक वर्ग है मतलब कि एक स्क्वायर है, उसके 4 कोनों पर 4 दोस्त बैठे हैं जिन्होंने सेंटर की तरफ फेस अपना किया हुआ है। ठीक है, 4 दोस्त बैठे हैं। H एंड G आर सिटिंग एट डायगनली अपोजिट कॉर्नर्स। H और J सामने सामने विकर्ण रूप से बैठे हैं, मतलब अगर यहाँ पे H बैठा है तो यहाँ पे J बैठा है, एकदम आमने सामने बैठे हैं। I इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H, जो I है वो H के तुरंत बाई ओर बैठा है। H ये रहा, H का बाई ओर इधर हो जाएगा, तो I हमारा यहाँ पे बैठा है। हमसे क्या पूछा है, वो इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ J, J के तुरंत दाई ओर कौन बैठा है। जे के दाई ओर कौन बैठा है, देखो लो, जे के दाई ओर है आई, तो अपना आई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर से कोड वाला क्वेश्चन है। मोहन को लिखा गया है ये वाले कोड से, कबीर को लिखा गया है इस वाले कोड से, रघु को लिखना है हम। ठीक, अब देखिए, अब ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा कि मोहन और ये, सबसे पहले इन सारे क्वेश्चंस को इजीली हम करने के लिए क्या करते हैं, हम पहले लिखते हैं जो भी हमें दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिख देंगे फटाफट से। एम की 13, ओ की 15, 8 1 14। ये प्लेस वैल्यू अगर नहीं याद है तो इनको याद कर लीजिए, एक ट्रिक वाली वीडियो में बना दूंगी। ठीक, अब देखिए किस तरह से सॉल्व हो रहा है ये। देखो इसमें क्या ट्रिक लग रही है, इनकी सबकी 3 3 से गुना हो रही है, सबकी 3 से गुना हो रही है सबकी। 13 3 जा 39, 15 3 जा 45, 8 3 जा 24, 1 3 जा 3, 14 3 जा 42। देखो ऐसे ही इसमें देख लो, के 11 होता है, 11 तिया 33, A1 होता है 1 3 जा 3, B2 होता है 2 3 6। तो मतलब जो भी इनकी प्लेस वैल्यूज हैं उनको 3 से गुना करना है। आर हमारा कौन से नंबर पे होता है, रघु में, देखो रघु, आर है 18, ए है 1, G 7, H 8, U 21। 3 से गुना करेंगे सबकी,
18 3 54, 3 21, 8 3 24, 21 3 63। तो ये आंसर आ जाएगा 54 3 21, ये रहा सी ऑप्शन। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब जो भी प्लेस वैल्यू है उन सबकी 3 3 से गुना करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल। राजीव जो है वो अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का बेटा है। राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? देखिए, राजीव जो है वो अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का बेटा है। पहले ये वाला बना लेंगे, अतुल सोनिया का बेटा है, और जो सोनिया है वो सुनील की बहन है, तो ऐसे बन जाएगा। राजीव का सोनिया से संबंध, राजीव सोनिया का क्या लगेगा? बेटा ही तो लगेगा, जब ये बेटा है तो ये भी बेटा है। बेसिक अगर आपको क्लियर होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली हो रहे होंगे। देखो, ये अब पूरा समझाना पड़ेगा, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप वीडियो के कमेंट में डाल सकते हो, मैं पूरा एक टॉपिक एक्सप्लेन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 दोस्त हैं ये, 5 मित्र हैं, SKMAR, ये कुछ नहीं। एस इज शॉर्टर देन के, एस के से छोटा है लेकिन आर से लंबा है। एस जो है के से तो छोटा है और आर से लंबा है। एम सबसे लंबा है, एम सबसे लंबा है। ए के से थोड़ा छोटा है और एस से थोड़ा लंबा है। ए जो है वो के से छोटा है और एस से लंबा है। क्या बन गया? देखो, एम सबसे बड़ा है, उसके बाद फिर के है, उसके बाद ए है, उसके बाद एस है, उसके बाद आर है। तो क्या पूछा है इन्होंने? हु हैज 2% टॉलर एंड 2% शॉर्टर देन हिम। किसके पास में 2% बड़े हैं और 2% छोटे हैं? तो बीच वाले के पास में होंगे, बीच वाला है ए, तो ऑप्शन नंबर डी। ये सारे PYQ है, सारे अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं ये। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, F8 इज इक्वल्स टू 27। तो पहले अगर हम देखते हैं क्यूब से, जैसे 3 का क्यूब 27, नहीं नहीं क्यूब से नहीं हुआ, तो 5 का क्यूब फिर 127 आना चाहिए था। तो हम सारी इनकी प्लेस वैल्यूज को प्लस करके देख लेते हैं एक बार। F है 6 प्लस ए है 1, टी है 20, 26। हाँ देखो, प्लेस वैल्यूज हो जाएगा। अब ये वाला 15 को प्लस कर, एफ की प्लेस वैल्यू 6 प्लस 1, आई की 9 प्लस टी की 20 और एच की 8, इन सबको जोड़ देंगे। 20 और ये 30, 38, 38 और 6 14, 44, 44 अपना आंसर आ जाएगा। इन सबकी प्लेस वैल्यू को जोड़ा है। नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ गिवन वर्ड। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनना है जो इस शब्द के अक्षरों से नहीं बन सकता। देख, रीजन, REASON, REASON, ये तो बन जाएगा। वर्जन, VERSION, ये भी बन जाएगा। स्टेशन, STA, टी एक और चाहिए, देखो टी पर एक ही है, तो सी हो जाएगा आंसर इसका। नेशन भी बन जाएगा, देखो NATION, तो बस स्टेशन नहीं बनेगा, तो स्टेशन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, पेपर को हम ऐसे लिखते हैं, तो पेंसिल को कैसे लिखेंगे? देखो, पेपर, इसको कैसे लिख रहे हैं? OZOD। ध्यान से देखेंगे तो हमको पता लग जाएगा, एक माइनस हो रहा है। देखो, ओ के बाद पी, जेड के बाद ए, ओ के बाद पी, डी के बाद पी, क्यू के बाद, तो बस इसी तरह का एक ऑप्शन ढूंढना है जिसके बाद में ये आ जाए। पी से पहले क्या आएगा? ओ, तो ये वाला तो कट गया पहले, ओ, ठीक है। ई से पहले डी, एन से पहले एम, सी से पहले डी, तो यहीं पे अपना ऑप्शन हमें मिल जाता है सी। इससे एक नंबर पहले का देखना है, जैसे ओ के पहले बी, ओ, ओ फिर पी, डी फिर ई, एम फिर एन, बी फिर सी, एच फिर आई, के फिर एल। ये थे अपने आज के 10 क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा इनमें बहुत ज्यादा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप कमेंट कर सकते हैं और अपना स्कोर जरूर बताएंगे कमेंट में सारे बच्चे। और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना दोस्त। और कल को अपना कौन सा सब्जेक्ट आएगा? कल को अपने आएंगे इंग्लिश के 10 PYQ। और ये ना, सच में मैं कह रही हूँ कि सीरीज बहुत मजेदार और बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इसको एक गेम की तरह रिवीजन के तौर पे आप रात को या सुबह को
जैसे सुबह को उठे सुबह को देख लिया, रात को टाइम मिला रात को देख ली, इस तरह से इस सीरीज को देख लिया करो। और देखो मेरा भी थोड़ा थोड़ा फायदा हो जाएगा, मेरा भी प्रैक्टिस हो रहा है, और आप भी मेरे साथ साथ प्रिपरेशन करो। ओके, बाय बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।